नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आई होप आप सब बहुत पॉजिटिविटी के साथ इस नए मंथ की शुरुआत की होगी आपने और ईश्वर की ब्लेसिंग्स के साथ बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ रीडिंग हमेशा की तरह आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ दिस वीक। तो जानने की कोशिश करते हैं कि इस वीक में क्या ऐसा हो सकता है जो अनएक्सपेक्टेड हो, जो सरप्राइजेज़ हों, कुछ ब्लेसिंग्स हों, कुछ गिफ्ट्स हों, कुछ अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स हों जो आपने सोचा भी ना हो। गाइज़, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव लेवल पे होती हैं, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। मैं आज थोड़ा सा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सो आई होप आपको सुनाई दे रहा होगा एंड प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट, बट मुझे लगा कि मुझे आपकी रीडिंग करनी चाहिए, सो इस वजह से मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ। मेरा इंट्यूशन मान नहीं रहा था। चलिए हम शुरू करते हैं हमेशा की तरह मेडिटेशन से। और जब हम साथ में प्रेयर्स करते हैं तो हमारी प्रेयर्स ईश्वर तक बहुत जल्दी पहुँचती हैं और आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट होती है। कमेंट्स में थैंक यू यूनिवर्स लिखना प्लीज़ मत भूलिएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, my spirit guides, my guardian angels, my divine angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. I pray in your lotus feet. Please bless me. Thank you. Thank you. Angels, please बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए ये वीक जो है ये कैसा जाने वाला है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए वीक कैसा जाने वाला है, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए वीक कैसा जाने वाला है, प्लीज़ बताइए। This is my last shuffle, angels. Any other cards that you wish to give? ओके, थैंक यू। बॉटम से आया है जजमेंट एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो शुरू करते हैं देखना। यहाँ पर आया है 5 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स, 4 of Pentacles, 8 of Wands, Knight of Cups, इधर ही रख देती हूँ मैं, Judgment एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो हम जल्दी से क्लैरिफाई कर लेते हैं और उसके बाद आज मैंने कुछ डिफरेंट भी सोचा है आपके लिए, तो मैंने कुछ ओरेकल कार्ड्स पहले से निकाल के रखे हैं, मैंने देखे नहीं हैं, मैं आपके सामने ही देखूंगी। मुझे लगा कि मैं एक वीकली रीडिंग में ये ज़रूर किया करूँगी आपके लिए, तो मैंने आज से शुरू किया है। एंजल्स प्लीज़ बताएं 5 ऑफ वैंड्स क्यों आया है, प्लीज़ बताएं 5 ऑफ वैंड्स क्यों आया है, प्लीज़ बताएं एंजल्स। थैंक यू। 5 ऑफ वैंड्स क्यों आया है एंजल्स।
फाइव ऑफ वैंस क्यों आया है? प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए एंजल्स। टू ऑफ वैंस क्यों आया है? फोर ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? एट ऑफ वैंस क्यों आया है? नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है? नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है एंजल्स? जजमेंट क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है? ओके, थैंक यू। सो कार्ड्स मैंने क्लैरिफाई कर लिए हैं। रीडिंग को हम शुरू करते हैं। जानने की कोशिश करते हैं इस वीक में आपके साथ क्या ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो सकता है जो आपने सोचा ना हो। सबसे पहली चीज़ अगर मैं बताऊं तो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोग, अगर मैं कहूँ 80% लोग की लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ चल रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, और हो सकता है कि मतलब उनकी ईश्वर में आस्था बहुत ज़्यादा हो, बहुत पूजा पाठ करने वाले लोग हों, बहुत ज़्यादा ईश्वर को मानने वाले लोग हों, बहुत ज़्यादा अपने कर्मा में बिलीव करते हों। कुछ ऐसे लोग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं अपने इस ज़िंदगी में, किसी का बुरा नहीं किया, किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, हमेशा हर किसी की हेल्प करी है। मुझे ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं, मगर उनके साथ हमेशा बुरा हुआ है, हमेशा किसी न किसी ने उनका फ़ायदा उठाया है। बहुत इमोशनल है वो, और उनकी इमोशंस का हमेशा फ़ायदा उठाया गया है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो अभी की जो सिचुएशन है उसमें मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो जो लोग हैं उनका शायद भगवान में से विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर भी हमारे साथ ईश्वर ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें किस कर्म की और किस जुर्म की सज़ा मिल रही है। तो यहाँ पर इसलिए ये दो कार्ड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट आए हैं, जो जजमेंट और व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, जो ये बताना चाहते हैं उन व्यूअर्स को कि ईश्वर ने आपके कर्मों को भी देखा है, ईश्वर ने आपकी तकलीफ़ों को भी समझा है, और अब आपके लिए ईश्वर खुद न्याय करने आ गए हैं। अब आपके लिए न्याय होगा, अब आपको जस्टिस मिलेगा, अब आपको अपने कर्मों का फल मिलेगा। सबसे पहली चीज़ मुझे ये नज़र आ रही है, जिसने दूसरों को रास्ता दिखाया है और लोगों ने उसे अनदेखा करके, जिसने दूसरों की मदद करी है, लोगों ने उसके पीठ पीछे छुरा भोंका है, उसकी मतलब उसी को डस लिया, इस तरह से भी अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो और वो कुछ अपने लोग हैं, कुछ पराए लोग हैं,
कुछ जानकार लोग हैं, कुछ जिनसे उम्मीद नहीं की जा सकती थी, वो ऐसे लोग हैं। तो ईश्वर अब उनकी तरफ न्याय करेंगे, आप मतलब व्यूअर्स की तरफ न्याय करेंगे, और जिनको जिनका कर्मा मिलना चाहिए उनको वो कर्मा भी मिलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो सबसे पहले मुझे मेरी आंखें ही इन दोनों कार्ड्स पे जा रही हैं, इधर तो मैं देख नहीं पा रही हूँ अभी, मेरा तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ही ये है। तो यहाँ पर मुझे बहुत ही क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपने जितना भी कर्मा अभी तक अच्छा किया है उसका फल अब आपको मिलने का समय आ चुका है। जितना टफ लाइफ आपने अभी तक झेली है, मुझे तो यहाँ पर कुछ बहुत सारे लोगों के लिए चाइल्डहुड ट्रॉमास से लेके और अभी तक की ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें आपने झेली हैं। शायद कई लोगों का यहाँ पर चाइल्डहुड भी अच्छा नहीं रहा, तो वो एक टावर मोमेंट से गुज़र रहे हैं, एक बहुत तकलीफ़ वाली, एक परेशानी वाली ज़िंदगी से गुज़र रहे हैं। यहाँ पर बहुत लोगों की लाइफ में मुझे हेल्थ इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं। तो जितना भी आप अपने आप को बंधा हुआ फ़ील कर रहे हैं, स्टक फ़ील कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी में हैं और थक चुके हैं ईश्वर से प्रार्थना करते करते, और शायद आपने गिव अप कर दिया है। हाँ, अब आपको लगता है शायद आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर यूनिवर्स का जो जजमेंट का कार्ड आया है वो इसीलिए आया है कि ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि अब आपके लिए न्याय होगा, अब आपकी तरफ जजमेंट होगा ईश्वर का। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 वीक्स के अंदर आपको न्याय दिखने लग जाएगा ईश्वर की तरफ से। मैं ये नहीं कहती कि 100% चीज़ें सुधर जाएंगी, पर 2 वीक्स के अंदर अंदर आपको बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव आपकी तरफ होने लग जाएगा। यहाँ पर एक बहुत मेजर आपकी लाइफ की जो टॉक्सिक सिचुएशन चल रही है, अगर मैं कहूँ, उसकी एंडिंग हो रही है। जितना भी कर्मा आपको भुगतना लिखा था वो आपने भुगत लिया। अब आपकी लाइफ में वो एंडिंग हो चुकी है, उस चीज़ का टावर मोमेंट आ चुका है, उस चीज़ की एंडिंग हो चुकी है, इनफैक्ट चल रही है उसकी एंडिंग। कुछ लोगों की लाइफ में हो चुकी है, कुछ लोगों की लाइफ में चल रही है, और आप दुहाई मांगते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं ईश्वर से कि बख्श दो मुझे, मेरे कर्मों की सज़ा इतनी मत दो कि मैं सहन भी ना कर सकूँ या सहन भी नहीं कर सकूँ। तो बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी निकल कर आई है, बहुत तकलीफ़दायक एनर्जी निकल कर आई है। जिस भी सिचुएशन में आप स्टक थे वहाँ पर आपको अब जितनी लोगों ने आपके ऊपर उंगलियां उठाई हैं, जितने लोगों ने आपको गलत साबित किया है जबकि आपकी कोई गलती नहीं थी, कितने लोगों ने आपको आ, बड़ा बुरा कहा, मतलब घर वालों तक से आपने उम्मीद नहीं करी थी, पर हर किसी ने आपके ऊपर उंगली उठाई और आपको बुरा भला कहा। तो वो सब चीज़ें अब आपकी ईश्वर ने देख ली हैं। आपका जो भी पास्ट लाइफ कर्मा था वो आपने फेस कर लिया है। अब आपको ईश्वर वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं, ईश्वर खुद आपको वो एक स्ट्रेंथ दे रहे हैं, एक पावर दे रहे हैं कि आप अपनी ओरिजिनल सेल्फ को रीगेन कर पाओगे, जो एक्चुअली में आपको बनना लिखा था। शायद इतना कठोर आपके साथ जो पास्ट बीता है उसने आपको इतना कठोर और पत्थर दिल बना दिया है कि अब आप इतने सक्षम हो चुके हैं कि आप हर सिचुएशन को हैंडल करने के काबिल हो चुके हैं। तो शायद यही लेसन आपको लर्न करना था, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हैं, तो आपको ये लेसन लर्न करना बहुत ज़रूरी था कि आप हर किसी की बातों में ना आ जाएं। बहुत धोखे खाए हैं आपने, अनगिनत धोखे खाए हैं आपने, अगर मैं आपको बताऊं तो ये ज़रूरी था आपके लिए। और हर एक का ईश्वर का एक तरीका होता है सिखाने का, तो शायद ये वो तरीका था जिसकी वजह से आपने इतना कष्ट झेला, पर अब इसकी एंडिंग हो रही है। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि
शायद दुनिया में सब ने आपका साथ छोड़ दिया हो, पर कोई तो एक ऐसा इंसान आपके लिए बना है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, और वो ईश्वर खुद आपकी ज़िंदगी में लेकर आएंगे उस इंसान को। और उस इंसान का समय भी आ चुका है, उस इंसान का आने का समय भी आ चुका है। जितने भी अपने लोगों ने भी आपको छोड़ दिया, जितने भी आपके वेल विशर्स थे, आपके माँ बाप थे, आपके घर वाले थे, आपके जो भी कोई चाहने वाले थे, सब ने आपका साथ छोड़ दिया इस मुसीबत के समय में। पर एक इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर ऐसा आने वाला है या आ चुका है जिसको ईश्वर ने आपके लिए भेजा है, और वो आपका सोलमेट होगा, वो आपका डिवाइन कनेक्शन होगा, वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट होगा जो ईश्वर ने आपके लिए चुना है, और वो बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। ये जुलाई का महीना जो है आपके लिए बहुत, या तो मिल चुका है आपको जून एंड में, और अगर नहीं मिला है तो जुलाई तक आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पर अक्टूबर का मंथ बहुत ही स्पेशल लग रहा है। या तो आपकी शादी फिक्स हो सकती है, या कोई बहुत मेजर बदलाव आपकी लाइफ में अक्टूबर के महीने में आने वाला है, बहुत ही मेजर। मतलब आपकी काया पलट जाएगी, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल 180 डिग्रीज चेंज कर लेगी। मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा वो आपका चेंज आपको अक्टूबर के महीने में या नवंबर के महीने में देखने को मिलेगा। उसके बाद अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी लाइफ में एक टावर मोमेंट चल रहा है, तो ये टावर मोमेंट ऑलरेडी आपकी लाइफ में चल रहा है, जिसकी वजह से आपके बहुत ग्रह कलेश चल रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके हर किसी से मनमुटाव चल रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं आप अपनी लाइफ से। तो आपका ना घर में मन लगता है, ना ऑफिस में मन लगता है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस आपका लॉस में जा रहा है। आपकी फैमिली लाइफ डिस्टॉर्टेड है। मुझे आपकी हेल्थ में डिस्टॉर्टेड नज़र आ रहा है। मतलब हो सकता है आपको कोई फिज़िकली कोई तरीके का या तो फिज़िकली आपको चोट लगी है, या फिर आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशानी नज़र आ रही है मुझे आपके लिए। तो मतलब हर तरीके से अगर मैं कोई भी पहलू आपका बोलूँ तो आपको हर तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपके घर वाले हों, रिश्तेदार हों, कोई भी हो। बट ये जो है टावर मोमेंट, ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ से चला जाएगा, और जिस भी दुविधा में आप अटके हुए थे वो दुविधा आपकी सॉल्व होने वाली है, और आप अपनी पावर में आ रहे हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आप एक बहुत ही स्टेबल पोजीशन को अचीव करने वाले हैं, बहुत ही स्टेबल। और ये नवंबर तक, मुझे डेफिनेटली अक्टूबर नवंबर का महीना, जैसा मैंने आपको बताया, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपके लिए महीना रहने वाले हैं। आपकी स्टेबिलिटी को लेकर, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाए, पर्सनल हेल्थ हो जाए, आपका करियर हो जाए, आपका बिज़नेस हो जाए, आपकी फैमिली लाइफ हो जाए, आपकी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, हर चीज़ जो है वो मुझे यहाँ पर कंफर्टेबल और स्टेबल नज़र आ रही है। कुछ लोग यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आने वाले समय में एक नई शुरुआत करने वाले हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि कोई ना कोई डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में आने वाला है। तो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि आपके लिए या तो कोई नई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आ रही है, या फिर आपके लिए करियर में कोई ग्रोथ आ रही है, या फिर मुझे लग रहा है कि आपके लिए आपने बहुत ज़्यादा पैसों में फाइनेंशियल ट्रबल देखी है, फाइनेंसेस में आपने बहुत घाटा उठाया है। तो आपके लिए कोई एक स्टेबल तो नहीं कहूँगी मैं, मगर आपके लिए एक छोटा जॉब ऑफ़र आ सकता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं या जॉब से छूट गए हैं, जॉब आपकी छूट गई है, तो आपको एक स्टार्टिंग में एक इनिशियली एक जॉब ऑफ़र मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसको आप इमीडिएटली ज्वाइन कर लीजिएगा, और वो आपको स्टेबिलिटी देगा। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस पार्टनरशिप में करिएगा,
अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड वाइफ करिएगा। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपके लिए पार्टनरशिप में बिज़नेस करना बहुत अच्छा रहेगा। लड़का है तो लड़की के साथ, लड़की है तो लड़के के साथ। वो आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देगा, क्लैरिटी देगा, फोकस देगा, और आपका जो भी करियर है वो ग्रो करेगा। ठीक है। और या फिर आपके लिए कोई लव ऑफ़र भी आ सकता है, और वो लव ऑफ़र आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देगा, क्लैरिटी से बात करेगा, कमिटमेंट देगा आपको, और हो सकता है आपसे छोटा हो। मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है इस तरीके की, मगर आगे चल के वो पर्सन बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, गाइड करेगा, संभालेगा आपको, जितना भी आपका पेन और तकलीफ़ है उसको समझेगा, ये नज़र आ रहा है। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि जिस भी चीज़ में आप जगल कर रहे हैं उस सिचुएशन से आप बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पर मुझे अगेन एक अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है आपके लिए, चाहे वो बिज़नेस में हो, करियर में हो, या फिर लव लाइफ में हो। एक अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लिए, और ये एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आप समझ लीजिए, कुछ आपके पुण्य कर्म हैं जिसकी वजह से आपको एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और आपकी तरफ ये अपॉर्चुनिटी भेजी जा रही है। ये किसी भी फील्ड में हो सकती है, और ये आपके लिए बहुत ही जल्दी आ रही है इस वीक में। डेफिनेटली इस वीक में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, चाहे वो लव लाइफ में हो, कैरियर में हो, बिजनेस में हो, फाइनेंस में हो। और एक रे ऑफ होप आपकी ज़िंदगी में एक किरण बनकर आएगी ये अपॉर्चुनिटी, और इसके बलबूते पे आप अपने आप को ग्रो करना शुरू करेंगे। ठीक है। फिर यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि आपके लिए, जैसा मैंने पहले भी बताया, आपके लिए एक ऑफ़र आ रहा है। अगेन सेम चीज़ मुझे नज़र आ रही है। अगर आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, अभी तक आप हेल्थ इश्यूज़ से डील कर रहे थे और हेल्थ में आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन से मिलेंगे या फिर किसी ऐसे डॉक्टर से मिलेंगे जिस जो जिसका इलाज आपको बहुत ज़्यादा जल्दी मतलब ठीक कर देगा। उसका जो भी गाइडेंस होगा, जो इलाज होगा, वो आपको ठीक कर देगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके लिए कोई पार्टनर आ रहा है, और वो पार्टनर आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आ रहा है, और एक स्टेबल ऑफ़र लेकर आ रहा है। और वो पर्सन आपके लिए एक मेंटोर हो सकता है, एक गाइड हो सकता है, एक मैच्योर पर्सन होगा जो बहुत स्टेबल होगा फाइनेंसेस में, करियर में, अपने बिजनेस में, या जो भी करता होगा वो पर्सन या करती होगी। लॉन्ग लाइफ होगी उसकी, और आपको स्टेबिलिटी देने आ रहा है वो पर्सन, और वो ईश्वर की तरफ से भेजा हुआ एक डिवाइन कनेक्शन है, और बहुत ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको देगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फेक्शन देगा। आपको समझने वाला इंसान होगा वो, जैसे आज तक आपको किसी ने समझा नहीं, तो वो ऐसा पर्सन होगा जो आपको एक्चुअली में आपकी आपकी आँखों से आपको समझ जाएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। कुछ इस तरीके का मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल कर आई है। अब हम देखते हैं, मेजर अरकाना से कुछ कार्ड्स लेते हैं, और एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स एंजल्स। दिस इज़ माय लास्ट शफल। थैंक यू। यहाँ पर शिव शक्ति की वापस एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली आपको आपकी हेल्थ में सुधार हो रहा है, पर मैं फिर भी ये कहूँगी कि आप अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। और अगर आपकी लाइफ में, और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, लक्ष्मी माता की पूजा करें। लक्ष्मी माता
की ब्लेसिंग्स आप लें। जो भी आप पूजा कर सकते हैं लक्ष्मी माता की तो ज़रूर करें। दूसरी चीज़, यहाँ पर मुझे धन्वंतरी भगवान की भी एनर्जी आ रही है, जो कि गॉड ऑफ मेडिसन है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफ़िनेटली अब आपकी हालत में सुधार होने वाला है और महादेव की कृपा हमेशा आप पे बरसती रहे, हमेशा शिव जी और पार्वती जी का आशीर्वाद आपके ऊपर रहे। तो प्लीज़ अगर आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है तो आप डेफ़िनेटली दिखाइएगा और जो भी आपका इलाज अब चलेगा, जिस भी डॉक्टर से चलेगा, तो मुझे नज़र आ रहा है कि उसमें हीलिंग होगी आपकी, ठीक है। दूसरा कार्ड अगेन जजमेंट है, यहाँ पर भी जजमेंट आया है और यहाँ पर दोबारा जजमेंट आ गया। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है आपके लिए और ये ईश्वर आपको बार बार बताना चाहते हैं कि ईश्वर ने आपका साथ नहीं छोड़ा है और ईश्वर अब आपकी तरफ न्याय करेंगे। यहाँ पर टावर का कार्ड है, तो ये टावर का कार्ड पहले भी आया था और मैंने जैसा आपको बताया था कि ये टावर का कार्ड जो है ये आपकी लाइफ में जितनी भी दुख और तकलीफ़ें थी उसको मिटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए ये टावर आपकी लाइफ में ऑलरेडी चल रहा है। इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके जस्ट पहले जजमेंट है। तो टावर जो है इसके बाद आपके लिए जजमेंट होगा और उसके बाद आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। एक न्यू बिगिनिंग के साथ आप नई शुरुआत करेंगे अपने लाइफ की। और यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो यहाँ पर मुझे आपकी माँ दुर्गा के लिए, क्योंकि अभी वैसे भी नवरात्रे चल रहे हैं, तो हो सके तो माँ दुर्गा की भी आराधना करें। माँ दुर्गा से अपने लिए सुरक्षा कवच की प्रार्थना करें, आपकी हेल्थ के लिए प्रार्थना करें और जितनी भी नेगेटिविटी, टॉक्सिक लव रिलेशंस या टॉक्सिक सिचुएशंस आपकी लाइफ में चल रही हैं, तो माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि वो सब दूर हो जाए आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है और जो भी थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में या जो भी टॉक्सिक रिलेशन अगर मैं कहूँ आपकी लाइफ में चल रही थी, उसका दी एंड हो रहा है, ठीक है। तो कुछ कार्ड्स मैं यहाँ से लेना चाहूँगी। थोड़ी सी आज लंबी हो गई रीडिंग, पर कभी कभी जब इंट्यूशन कहती है तो मैं उस चीज़ को मान लेती हूँ, क्योंकि ये ईश्वर के मैसेजेस हैं जो मुझे लगता है मुझे आपको देने चाहिए। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस हफ्ते के लिए। दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल एंजल्स, थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में कुछ होगा इस हफ्ते में। मोमेंट टू मोमेंट, बॉटम ऑफ द एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपका, बल्कि मुझे लगता है ख़त्म होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 10 नंबर का कार्ड है और ये सप्रेशन जो आप अभी तक झेल रहे थे, जितनी भी परेशानियाँ अभी तक झेल रहे थे, उसका खात्मा होने वाला है। ब्रेक थ्रू का कार्ड आ गया है, 10 के बाद 11 आता है, तो डेफिनेटली ये असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। तो अब आप इससे मुक्ति पाने वाले हैं। अब ये मुक्ति का कार्ड भी आपके लिए आ गया है, क्योंकि आपके अंदर अवेयरनेस आ रही है। ईश्वर खुद आपको अवेयर कर रहे हैं, ईश्वर खुद आपके लिए न्याय करने आ गए हैं, हर कदम आपका साथ देने के लिए आ गए हैं। मोमेंट टू मोमेंट हर कदम पे आपका साथ देंगे और इस मुसीबत से आपको बाहर निकालेंगे और आपकी सिचुएशन में राइटनेस आएगी, आपकी सिचुएशन में ग्रोथ आएगी, स्टेबिलिटी आएगी और जितनी मेहनत आपने करी थी उसका फल आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम कुछ एंजल कार्ड्स देख लेते हैं जो मैंने आपके लिए ऑलरेडी निकाल रखे थे पहले, और फिर हम टाइमिंग देखेंगे। सो यहाँ पर है ब्यूटीफुल वुमन। फेमिनिन एनर्जी आपकी बैलेंस हो रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन हैं
तो आपकी फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो रही है। प्रपोजल्स ऑन द वे, मैंने अभी आपको बता दिया था कि आपके लिए शादी का प्रपोज़ल आ सकता है। न्यू पर्सनल और प्रोफेशनल पार्टनरशिप, तो आपके लिए कोई पर्सनल या प्रोफेशनल पार्टनरशिप आ रही है, ये भी मैं आपको बता चुकी थी। आपके लिए हीलिंग आ रही है, ईश्वर खुद आपको हील कर रहे हैं, आप देख सकते होंगे ईश्वर खुद आपको हील कर रहे हैं। सो इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। ब्यूटीफुल एनर्जी। सो एम्ब्रेजिंग, तो यहाँ पर सनफ्लावर्स हैं, आप इस सनफ्लावर की तरह ब्लॉसम करने वाले हैं, शाइन करने वाले हैं। इस पॉजिटिव एनर्जी, इस हीलिंग को आप एम्ब्रेस करेंगे, ग्रैब करेंगे, अपने अंदर समा लेंगे। ऑथेंटिसिटी, लेट योर ट्रुथ बी हर्ड। आपने जितनी सच्चाई से और शिद्दत से अभी तक अपना कर्मा किया है, अब वो कर्मा का फल आपको मिलने वाला है। विजडम आ रही है आपके अंदर, नॉलेज आ रही है आपके अंदर, और ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस मुझे नज़र आ रही है आपके लिए। तो अब आपके लिए ईश्वर खुद न्याय करने आ गए हैं। पहले मैं फेरीज़ का कार्ड देख लेती हूँ। मून एनर्जी आई है आपके लिए। सरेंडर टू द नेचुरल एब एंड फ्लो ऑफ लाइफ। इफ़ यू आर फीलिंग कन्फ्यूज, दिस फेरी कम्स टू काम इमोशंस। अगर आपके इमोशंस बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप, तो आपके लिए गॉडेस ऑफ द मून आई हैं और वो आपको पीस ऑफ माइंड देने के लिए आई हैं। ये आपके लिए आया है। एंड द लास्ट इज ध्वजल खुल, धर्मा अनफोल्डिंग। रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, आप एक जर्नी पर हैं। टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट का भी कार्ड है और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि एक एक स्टेप बढ़ाइए अपने सक्सेस की तरफ। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ईश्वर आपसे और क्या कहना चाहते हैं, क्या टाइम फ्रेम आपके लिए निकल कर आता है। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए ये पॉजिटिव एनर्जी, ये पॉजिटिव चेंजेस कितनी जल्दी हो सकते हैं। थैंक यू। कितनी जल्दी हो सकते हैं, थैंक यू। प्लीज़ बताइए। दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल एंजल्स। ओके, बॉटम से आया है बेस चक्र। सो यहाँ पर आपका बेस चक्र आप स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस करेंगे, आप इमोशनल लॉस से बाहर आ जाएंगे और विक्ट्री एंड सक्सेस आपको मिलने वाली है। ठीक है, सो अगर मैं आपको बताऊं कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड क्या है, तो एक हफ्ता, 1 वीक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक हफ्ते के अंदर आपको काफ़ी चेंजेस नज़र आ जाएंगे। अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए। दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए प्लीज़। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आपके लिए आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। आपको जैसे मैंने अक्टूबर नवंबर का समय बताया था, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है मुझे। यू आर रेडी, तो आपको रेडी किया जा रहा है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, एक न्यू डायरेक्शन की तरफ आपको बढ़ना है। एंड रिकवरी, तो आपकी हीलिंग चल रही है, हीलिंग का कार्ड भी आया था हमारे पास, और आपकी रिकवरी होने वाली है। किसी भी तरीके के एलिमेंट से, किसी भी तरीके की परेशानी से आपकी रिकवरी होने वाली है। ये आपके लिए इस हफ्ते की एनर्जी है। आई होप आपको पसंद आई होगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।